क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है। टेन स्क्वायर एक्स को आपको इंटीग्रेट करना है 0 से 45 के लिए, ठीक है। तो 10 की पावर 1 से ज़्यादा अलाउड नहीं है। 10 की पावर अगर 1 से ज़्यादा है तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, पावर को कम करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। तो टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। इसीलिए टेन स्क्वायर एक्स को हमने लिख दिया सीकेंड स्क्वायर एक्स -1। जो लिमिट थी वो एज इट इज़, ठीक है। अब जिस फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है इसमें दो टर्म्स हैं, तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं। सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x, बीच में जो ऑपरेशन था वो लगा दिया, फिर 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और लिमिट्स हैं 0 से 45। इंटीग्रेशन तो कर चुके हैं, अब हमें सिर्फ लिमिट्स रखनी है। लिमिट रखने का तरीका क्या होता है, पूरे फंक्शन में एक बार तो अपर लिमिट रखेंगे, माइनस पूरे फंक्शन में x की जगह एक बार लोअर लिमिट रखेंगे। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये लिमिट को रखने का तरीका होता है अपने पास, है ना। तो देखिए कितना आ जाएगा, जब हम अपर लिमिट रखेंगे जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने फंक्शन में अपर लिमिट रख दी। तो x की जगह हमने 45 पुट कर दिया, तो 10 45 माइनस 45, माइनस जहाँ जहाँ x है फंक्शन में उसकी जगह हम लोअर लिमिट पुट कर दी 0। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 1 माइनस पाई/4, ठीक है। फिफ्थ पार्ट देखिए, cos x की पावर 4 को इंटीग्रेट करना है 0 से 90। तो देखिए इसको हम कैसे लिख लेते हैं, पहले कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेते हैं। कॉस की पावर 1 से ज़्यादा भी अलाउड नहीं है। अगर पावर 1 से ज़्यादा आती है तो हम मल्टीपल एंगल के फॉर्मूले लगाते हैं। वो पावर 2 में तो होते हैं, पावर 4 में नहीं होते, इसीलिए हमने इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख लिया। अब कॉस का थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस कॉस एंगल का डबल अपॉन 2। तो कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 प्लस कॉस इस एंगल का डबल डिवाइडेड बाय 2 और इसका होल का स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है न्यूमरेटर के ऊपर भी है, डिनोमिनेटर के ऊपर भी है। तो डिनोमिनेटर क्या है 4, उसे हमने साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया। ऊपर क्या लिखा हुआ है a प्लस बी का स्क्वायर, उसे हमने एक्सपेंड कर दिया। तो a प्लस बी का होल का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस फंक्शन को अपने को इंटीग्रेट करना है ना, इसमें 3 टर्म्स हैं। पहली 2 टर्म्स का तो इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा, पर तीसरी का नहीं हो पा रहा, कारण पावर 1 से ज़्यादा है। तो यहाँ भी हमने मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला लगा दिया। कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस कॉस एंगल का डबल अपॉन 2। तो कॉस स्क्वायर थीटा, इसको थीटा पढ़ रहा हूँ ना, 1 प्लस कॉस इस एंगल का डबल होल के अपॉन में 2, ठीक है। अब ऊपर ज़्यादा टर्म है नीचे कम टर्म है, तो सेपरेट कर दिया। ये क्या बन जाएगा, हाफ प्लस कॉस 4x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये 1 प्लस हाफ क्या बन जाएगा 3/2, बाकी प्लस ट्वाइस ऑफ कॉस 2x प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाय कॉस 4x। ये फंक्शन बन गया जिसको अपने को इंटीग्रेट करना है, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी टर्म्स के साथ, और सभी टर्म्स का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये किया हमने, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x होता है, 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू t होता है, ठीक है। तो ये हमने कर दिया 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। अब लिमिट रखनी बाकी रहेगी, हाफ साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर बैठा है, बैठा रहेगा। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है ना। तो cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाय एंगल में जो x का कोफिशिएंट है वो नीचे। अब लिमिट्स अप्लाई करनी बाकी रह रही है, प्लस 1/8 इंटू कॉस 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 4x डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट। फिर लिमिट्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। लिमिट अप्लाई करने का तरीका क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फंक्शन में जहाँ जहाँ x है एक बार तो वहाँ अपर लिमिट रखेंगे, माइनस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है उसकी जगह लोअर लिमिट रख देंगे। तो अपर लिमिट रखने पर π/2 माइनस लोअर लिमिट रखने पर 0। इसी तरह प्लस 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1/4। अब देखिए फंक्शन में जहाँ जहाँ x है, x के फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ हम एक बार तो अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए इसमें x की जगह जब मैं 90 पुट करूँगा तो साइन पाई बन जाएगा, माइनस इसमें जब मैं x की जगह 0 पुट करूँगा तो साइन 0 आ जाएगा। इसी तरह 1/8 इंटू 1/4 1/32 हो गया। ये जो फंक्शन ऑफ x है इसमें एक बार अपर लिमिट रखेंगे x की जगह, माइनस एक बार x की जगह लोअर लिमिट रखेंगे, तो अपने पास ये आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3/8 इंटू π/2 ये कितना हो जाएगा 3π/16 हो जाएगा। 1/4 इंटू में साइन पाई कितना होता है 0, और साइन 0 भी 0 होता है। साइन 2π भी कितना होता है 0, हमें पता है साइन nπ 0 होता है ना, इसी तरह साइन 0 भी 0 होता है। तो आंसर कितना आ गया अपने पास, आंसर आ गया 3π/16। ये पूरी टर्म भी 0 होगी, ये पूरी टर्म भी 0 होगी, तो आंसर इज 3π/16। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए, इंटीग्रेट करना है किसको, sin x इंटू साइन 2x को। लिमिट क्या है 0 से 90। तो आप देख रहे हैं ट्रिगो फंक्शंस मल्टीप्लाई में बैठे हैं और अपने पास प्रोडक्ट फॉर्मूले होते हैं जिससे कि मल्टीप्लिकेशन को सम या डिफरेंस के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है ना। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ताकि हम प्रोडक्ट फॉर्मूले लगा पाएँ। 2 sin a sin b लिखा हुआ है, तो 2 sin a sin b क्या होता है, cos ऑफ a माइनस बी माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी, ठीक है। इसको a पढ़ रहे हैं, इसको b पढ़ रहे हैं, तो 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगा दिया, cos a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। तो x माइनस 2x माइनस x हो गया, x प्लस 2x 3x हो गया। cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है,
ठीक है। अब इस फंक्शन को अपने को इंटीग्रेट करना है और इसमें कितनी टर्म्स हैं, इसमें 2 टर्म है, तो दोनों टर्मों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स, बीच में जो ऑपरेशन था वो लगाया। उसके बाद देखिए ये भी कॉस है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो कॉस 3x का हो जाएगा साइन 3x डिवाइडेड बाय एक्स का कोफिशिएंट। अब लिमिट अप्लाई करनी, बाकी रह गई 0 से 90। तो एक बार तो पूरे फंक्शन में, एक्स के फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक बार अपर लिमिट रखेंगे, माइनस फिर जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह लोअर लिमिट रखेंगे। तो अपर लिमिट पुट कर रहे हैं, एक्स की जगह 90 पुट करेंगे तो साइन 90 माइनस साइन 3 इंटू 90, 3π/2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, माइनस एक्स की जगह जब आप लोअर लिमिट रखोगे तो आपके पास ये फोटो आ जाएगी। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है। साइन 90 कितना होता है 1, ये साइन 3π/2 कितना हो जाएगा, साइन 3π/2 -1 होता है, तो -1/3 इंटू -1 कितना हो गया +1/3, साइन 0 0, ये भी साइन 0, ये भी 0, तो अपने पास कितना आ जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय 1 + 1/3, यानी हाफ मल्टीप्लाइड बाय 4/3। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 2/3।